morning, my dear student. Okay, at last we will start oxidative phosphorylation, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण ની વાત કરશું, ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ ની વાત કરશું. It means વિજાણુ પરિવહન તંત્ર. We can say terminal oxidation also. अंतिम श्वसन इसको हम बोल सकते हैं, right? Okay. See. अभी तक जो मैं बात की, you know that in previous lecture we have discussed about electron transport system, यानी कि उसके कंपोनेंट की बात की थी हमने, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना. ये एफएमएल, आयन सल्फर कंटेनिंग, फिर साइटोक्रोम सिस्टम है, साइटोक्रोम सी, बी, बीसी1, बराबर ना, ए, ए3, ये सब साइटोक्रोम सिस्टम है, और यूबिक्विनोन, ये सब कंपोनेंट. और बात की थी कि दिस आर कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 कॉम्प्लेक्सेस, 4 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड हो गए हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको पता है 4 कॉम्प्लेक्स मैंने ड्रॉ किए हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. ओके, सी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADP हाइड्रोजनस वाला, सेकेंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप देखिए सक्सिनेट हाइड्रोजनस, थर्ड कॉम्प्लेक्स ये है साइटोक्रोम BC1 एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. दैट वी हैव कंप्लीटेड, द पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ इसमें से मींस यहाँ पे कैसे ATP का निर्माण होगा, विल सी दैट, राइट. ओके, सी एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्षारक श्वसन के 3 स्टेप है. ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो हम स्टार्ट करશું. बट यू नो दैट ग्लाइकोलिसिस occurs over here in cytoplasm. ગ્લાइકોલિસિસ ક્યાં થાય છે? કોષરસમાં, કોષરસ આધારકમાં, साइटोसोल में. और फिर उसके अंत में क्या होता है, बराबर 2 molecules of pyruvate is formed at the end of glycolysis. Glycolysis का अंत में 2 pyruvate बने and it has to be this pyruvate has to be बराबर transferred towards means inside the mitochondria. આ 2 pyruvate ને કેમાં સ્થળાંતરિત થવું પડે? કણાભ સૂત્રની અંદર. અને કણાભ સૂત્રમાં આ 2 પાયરુવેટ 2 ક્રેબ્સ સાયકલમાં એન્ટર થાય. 2 પાયરુવેટ 2 ક્રેબ્સ સાયકલ. સી ગ્લાયકોલિસિસ એક વખત થાય છે, બટ ક્રેબ્સ સાયકલ 2 વખત થાય છે, રાઈટ. તમારે 2 ટાઈમ્સ કાઉન્ટ કરવાનું છે. ઓકે ફાઇન. તો ભાઈ વાત એ છે કે ભાઈ ક્રેબ્સ સાયકલ દરમિયાન જ શું થાય છે? ગ્લુકોઝનું સંપૂર્ણ ઓક્સિડેશન, complete oxidation of glucose occurs during Krebs cycle that we have discussed, right? Okay, तो यहाँ पे complete oxidation हो जाएगा, but you know only 2 ATP synthesized during this complete oxidation over here in mitochondria. कोश रस में 2 ATP बने थे, 2 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बने हैं, यानी कि कणाभ सूत्र में टोटल 4 ATP अब तक बने हैं. हमने बात की थी कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एटीपी बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे? हाउ दिस एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर. આપણે લાસ્ટ માં વાત કરી હતી કે ભાઈ જે NADH2 અને FADH2 સિન્થેસિસ થાય છે during glycolysis and Krebs cycle. What is the role of these molecules? What is the role of NADH2 and FADH2? That we will going to discuss over here now, right? NADH2 and FADH2 ની ભૂમિકા શું છે? क्या है उसकी भूमिका? उसकी ही तो बात हम करेंगे अब, राइट. ओके, तो यहाँ पे NADH2 और FADH2 की भूमिका की बात करनी है. उसी में से तो मैंने बोला था वो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है और वो एनर्जी रिलीज होगी, राइट. और फिर हमने ये भी बात की थी कि ऑक्सीजन का रोल क्या है. आप बोल रहे हैं कि भाई ये क्षारक श्वसन, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है क्षारक श्वसन में. कहाँ पे है ये ऑक्सीजन? देखा हमने कहीं भी
ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी ना, ग्लाइकोलिसिस तो एनारोबिक फेज बोला जाता है। यस, you know that glycolysis that is common in both of the respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Glycolysis તો કેવું છે? સામાન્ય છે બંને શ્વસન માટે, જારક શ્વસન અજારક શ્વસન બંને માટે કોમન છે. ક્લિયર? ઓકે. હવે ક્રેશ સાયકલ એમાં શું ઓક્સિજન ડાયરેક્ટલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે? આપણે ક્યાંય ક્રેશ સાયકલ ભણ્યામાં ડાયરેક્ટલી ઓક્સિજન આવ્યું એન્ટ્રી કરાવી ઓક્સિજનની? નો, यहाँ ऑक्सीजन एंटर नहीं की, बट यहाँ ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये पूरी प्रोसेस में लास्ट में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का रोल भी देखेंगे, विल सी दैट इन दिस टॉपिक. ओके, चलो जो NaDH2 और FADH2, यहाँ भी NaDH2 बने थे, इसकी भी बात कर ली कि दो शटल सिस्टम है, उसको अंदर जाने के लिए शटल सिस्टम की बात की थी, याद है? तो ये दो शटल सिस्टम काम आएगी, यहां से यहां तक आने के लिए दो पाथवेज है, और जो क्रेश साइकिल के दरमियान NaDH2 और FADH2 बनेंगे वो तो यहीं पे है, उसको तो सिर्फ बस ये अंतःपटल तक ही जाना है और उसमें से एनर्जी रिलीज होनी है. तो वो बात करते हैं. See, these are the steps જે આપણે ડિસ્કસ કરશું. Interrespiratory process are to release and utilize the energy stored in NaDH plus H and FADH2. NaDH plus H मैंने बोला ना, हर बार टेक्स्ट में क्या दिया है? NaDH plus H, यानी कि NaDH2, बराबर. यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको NaDH प्लस H बोले और NaDH2 बोले, यही स्टेज है ना, कि जिसमें क्या होगा? इसमें स्टोर हुई एनर्जी रिलीज होगी और उसका यूटिलाइजेशन, इसमें से देखो NaDH प्लस H का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, NaD में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जब पास हो गए यहाँ से ये चेन से, तब एनर्जी रिलीज होगी, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो इस तरफ आएंगे, तब एनर्जी रिलीज होगी और वो यूटिलाइज होगी. किसमें यूटिलाइज? तो फिर एटीपी के सिंथेसिस में, यहाँ पे एटीपी बनने वाला है, एटीपी सिंथेसिस में. तो यहाँ पे जो लिखा है कि भाई इट इज यूटिलाइज, synthesis of ATP, ATP के निर्माण में यूटिलाइज होगा, राइट? ओके, देखिए यही तबक्का है, बराबर. आज તબક્કામાં શું થશે? NaDH plus H અને FADH2 માં સંચય પામેલી ઊર્જા મુક્ત થાય અને ઉપયોગમાં લેવાય. યસ, आज તબક્કા બતા કે જેમાં શું થશે? NaDH માંથી શક્તિ મુક્ત થાય, કીધું ને NaDH plus H નું ઓક્સિડેશન થશે, NaD માં કન્વર્ટ થઈ જશે, હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે પાસ થાય ત્યારે ऊर्जा मुक्त થાય, જ્યારે हाइड्रोजन आ बाजू आएगा है वो हाइड्रोजन इस तरफ आएंगे तब एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी एटीपी में से एटीपी के निर्माण में संचित होगी. यहाँ भी उपयोग में आएगी एनर्जी, कहाँ पे? एटीपी के निर्माण में. कहाँ पे उपयोग में आएगी? एटीपी के निर्माण में. ओके, तो बात क्या है? The process is accomplished. कब तक एक्सप्लिश रहेगी यार? जब तक कि इसका ऑक्सीडेशन होके ये यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वहां तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, तब तक प्रोसेस अधूरी रहेगी, एनर्जी ऐसे रिलीज नहीं होगी. देखो यहाँ पे बोला है कि व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज, दे आर मींस कौन? तो कि भाई दे आर मींस NaDH plus H and FADH2.
the electrons are passed on O2, बराबर, इलेक्ट्रॉन O2 के पास होंगे साथ में, वहां पे पास होके फॉर व्हाट, फॉर synthesis of H2O molecule, for synthesis of H2O molecule. Okay, यही पूरा है. It is incomplete, बराबर, incomplete. ये incomplete रहेगा कब तक? तो भाई जब तक इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे. देखो कब एनर्जी रिलीज होगी, when it is oxidized, NaDH plus H ऑक्सीडाइज होगा और यहां से FADH2 FAD में कन्वर्ट होगा, यानी कि FADH2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. यहां ये NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, वो FAD में कन्वर्ट होगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आएगा, ऑक्सीजन तक. It is passed on to oxygen for synthesis of what, water molecule. Yes, यहाँ पे एनवायरमेंट में से एटमॉस्फेरिक आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन की एंट्री हुई है और ऑक्सीजन तक ये इलेक्ट्रॉन, देखो FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो यहाँ तक आएंगे, ऑक्सीजन रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन को, वो यहाँ मैट्रिक्स, मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, वहां से हाइड्रोजन रिसीव करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. तो पूरा ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, तब एनर्जी रिलीज होगी. Even we can say over here same thing. देखो यहाँ NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास ऑन होंगे, यहाँ ऑक्सीजन तक पहुंचेंगे. और फिर क्या होगा, यहाँ मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो भी रिसीव करेगा ऑक्सीजन और फिर वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. ये पूरी प्रोसेस होगी, तब एनर्जी रिलीज होगी, तब एनर्जी रिलीज होगी. जो हाइड्रोजन यहाँ पे गए वो हाइड्रोजन जो इस तरफ से इस तरफ मूव होंगे, तब एनर्जी रिलीज होगी. यस, ओके. तो तब तक ये बराबर कंप्लीट नहीं होगा एटॉमिक का मींस एनर्जी का निर्माण. हाँ देखो शक्ति ત્યારે પ્રાપ્ત થાય જ્યારે તેનું મીન્સ NaDH2 અને FADH2 ઓક્સિડેશન થાય અને ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ દ્વારા પાણીના અણુના નિર્માણ માટે ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજનને પ્રાપ્ત થાય. જ કીધું ને હમણાં તમને કે ભાઈ NaDH2 નો ઓક્સિડેશન થશે, FADH2 નો ઓક્સિડેશન થશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે, અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે, બે બાજુથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા સુધી પહોંચે ઓક્સિજન સુધી, ઓક્સિજન રિસીવ કરશે, ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન ને રિસીવ કરશે, હાઇડ્રોજન ને રિસીવ કરશે અને વોટર મોલેક્યુલ બને ત્યારે ઊર્જા મુક્ત થશે અને ઈ જે મુક્ત થયેલી ઊર્જા છે ઈ એટીપી ના નિર્માણમાં આવશે. રાઈટ, ઓકે. સી The metabolic pathway. Here, what is the definition of electron transport system? किसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोलेंगे हम? Okay, the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another is called electron transport system, and that is present in inner mitochondrial matrix. Okay. कोना આપણે ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્ર કહેશું. देखो इलेक्ट्रॉन passes from one electron carrier to another, right? एक इलेक्ट्रॉन कैरियर થી બીજા ઇલેક્ટ્રોન કેરિયર તરફ પાસ થશે અને બધા કેરિયર્સ ક્યાં પ્રેઝન્ટ છે, અહીંયા માઇટોકોન્ડ્રિયલ મેમ્બ્રેન में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में કણાસૂત્રના અંતઃપટલમાં પ્રેઝન્ટ છે અને જે બનાવી દે છે શું, ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ. ઓકે, સી જોઈએ આપણે મેટાબોલિક પાથવે મીન્સ ચયાપચય પથ.
કે જેમાં આખો ચયાપચય પથ જ છે. ચયાપચય પથનું નામ જ તો શું છે? ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન. તો ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન એક એવું ચયાપચય પથ છે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન એક ઇલેક્ટ્રોન વાહકથી બીજા ઇલેક્ટ્રોન વાહક તરફ વહન પામે અને જે વાહકો બધા ક્યાં પ્રેઝન્ટ છે? અંતઃપટલમાં. અને તબીટીએસ કહી દે છે, રાઈટ? ઓકે, જોઈએ કેવી રીતે થશે મૂવમેન્ટ. ओके चलिए चलो. आधारक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये, एंड यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, राइट? क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होता है, देखते हैं. चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ. सोचो यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल है. ये क्रेब्स साइकिल TCA cycle, citric acid cycle, whatever you say. During this time what? NADH2 synthesize, or you can say NADH plus H synthesis. जो NADH बराबर टू सिंथेसाइज हुए क्रेब्स साइकिल के दरमियान, वही है, आप सोच लीजिए वही है ये. इट इज ऑक्सीडाइज्ड, बराबर. सी इट हैज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन बोथ. NAD के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन. यू नो दैट. वहां पे देखो आप NAD थे तब जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, जब भी ऑक्सीडेशन हुआ था हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, वो NAD ने एक्सेप्ट किए थे. तो NADH2 दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है. तो इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH plus H transferred towards the complex 1, that is NADP dehydrogenase. It means NADH plus H का क्या हुआ? Oxidation. This one oxidized by this complex. इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ये संकुल 1 के द्वारा. उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो देखिए यहाँ पे मैंने किया है NADH plus H get convert into NAD. NAD में कन्वर्ट हो गया. कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन हुआ, NADP dehydrogenase के द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे it is received by complex 1 and the hydrogen which are released, जो हाइड्रोजन मुक्त हुए थे वो it transferred towards the intermembrane space. यहाँ अंतरपटल अवकाश में हाइड्रोजन आ जाएंगे. 4 हाइड्रोजन आएंगे. देखो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, आप देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे आए. चलो अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है that is transferred towards the ubiquinone. क्या है ubiquinone? कोएंजाइम Q भी हमने बोला था, राइट? इसको कोएंजाइम Q भी बोल सकते हैं. It is a mobile electron carrier. This one is a mobile electron carrier. गतिशील वाहक है, गतिशील विजाणु वाहक, और you can say चलित विजाणु वाहक किसके बीच में मूवमेंट करेगा? ये कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में, और यहाँ पे आप देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स 2 है और 3 के बीच में 2 3 1 3 1 3 के बीच में और 2 3 के बीच में मूवमेंट करता है ubiquinone. See, ubiquinone received this electron. See, it is not received from this only. एक संकुल 1 के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? नहीं. देखो यहाँ भी देखिए आप क्रेब्स साइकिल के दरमियान जिनसे NADH2 बनते हैं, ऐसे ही आप सोचिए ये क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के दरमियान देखो कौन सी
एसिड में कन्वर्ट होता है क्रेब्स चक्र के दरमियान। ड्यूरिंग दिस टाइम यू नो दैट ये प्रोसेस के दरमियान FAD है वो किसमें कन्वर्ट हुए थे, FADH2 में, राइट। तो FADH2 के बने थे। अब यहाँ पे क्या होगा, FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा कॉम्प्लेक्स 2 के द्वारा। This complex 2 is called succinate dehydrogenase complex। यार आप बोलेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज वो तो एक एंजाइम है, सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन होगा और फ्यूमेरेट बनेगा, सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन होकर फ्यूमेरेट बना और सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन हुआ था तब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे और दैट इज एक्सेप्टेड बाय FAD एंड FADH2 बन गए थे। तो वो प्रोसेस के लिए ही रिस्पांसिबल है सक्सीनेट का डिहाइड्रोजनेशन हुआ था तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, दिस इज एन मार्कर एंजाइम। ये एक मार्कर उत्सेचक है, मार्कर एंजाइम। कौन से पेन से लिखो, अलग लिखे आप लोग को, चलो पिंक कलर, मार्कर एंजाइम। मार्कर एंजाइम, मार्कर उत्सेचक, इसकी बात कर लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे लिखते हैं ये क्रेब्स साइकिल। हमने काफी सारे कंपोनेंट बनाए थे, हमने बराबर में लिखूंगी नहीं, आप सोचिए ये सब है ना, साइट्रिक एसिड, एकोनिटिक एसिड, आइसोसाइट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोप्रोटीक एसिड, सक्सिनेट एंजाइम है, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमेरिक एसिड, यू नो दैट मैलेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये पूरा हमने पढ़ा, राइट। काफी सारे एंजाइम्स हमने लिखे थे, सभी प्रोसेसेस में एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। All the enzymes which are participate during the Krebs cycle are present in mitochondrial matrix। सभी उत्सेचक कहाँ पे प्रेजेंट है क्रेब्स साइकिल के, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ऑल द एंजाइम्स और इतना बड़ा नहीं लिखना था, मैं लास्ट में ऐसा करती हूँ, यहाँ पे लिख के आपको पिक्चर क्लिक करके भेजूंगी, लिख नहीं रही हूँ, मुझे स्पेस चाहिए अभी। ओके चलो, मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑल द एंजाइम्स व्हिच आर पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बट ओनली वन एंजाइम, that is succinate dehydrogenase। yes, succinate dehydrogenase। This one is only enzyme genase। This is the only enzyme, means this one is a marker enzyme present over here in the inner mitochondrial matrix, sorry inner mitochondrial matrix। देखो ये यही उत्सेचक है, एक उत्सेचक यहाँ पे प्रेजेंट है क्रेब्स साइकिल का, एक उत्सेचक अंतःपटल में प्रेजेंट है, कणाभ सूत्र के अंतःपटल में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो मींस नीट में कि क्रेब्स साइकिल का कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कणाभ सूत्र के आधार में प्रेजेंट नहीं बट कणाभ सूत्र के अंतःपटल में प्रेजेंट है, क्रिस्टी कैपिटल में प्रेजेंट है, वो कौन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कौन सी प्रोसेस के लिए रिस्पांसिबल है, सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल है। और वही उत्सेचक क्या करेगा, वही उत्सेचक FAD को FAD में कन्वर्ट कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन भी यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। यानी कि मैं कहना ये चाहती थी कि यूबिक्विनोन सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 से ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, बट यूबिक्विनोन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स 2 आल्सो, फ्रॉम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब यूबिक्विनोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, UQH2, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यहां से हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट करेगा। यस, तो UQH2 दैट इज
reduced ubiquinone, and reduced ubiquinone is known as ubiquinol. अब उसको ubiquinol नहीं बोलेंगे, ubiquinol बोलेंगे, right? ये ubiquinol हो गया. U क्यों अगर लिखो तो ubiquinol, but UQH2 इस इलेक्ट्रॉन चलो इस एक्सेप्ट कर लिए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, यहाँ से एक्सेप्ट किया, इससे इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं. नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू C. इट इज कन्वर्टेड इनटू UQH2 मींस रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल, यानी कि यूबिक्विनोल, राइट? ओके, चलो अब क्या हुआ? This reduced ubiquinol oxidized by released oxygen or by transfer electron towards the cytochrome BC1 complex. हाँ, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. किसका ऑक्सीडेशन होगा? यूबिक्विनोल का. It is oxidized. See, UQH2 oxidized. यहाँ पे भी आप कह सकते हैं by transferring its electron or releases its electron and transferring this electron towards the cytochrome C via B cytochrome B and by cytochrome C1. यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ C तक जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दे देंगे और खुद ऑक्सीडेशन पाएगा. खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो खुद का तो ऑक्सीडेशन ही हुआ ना. किसको देगा? साइटोक्रोम C को, पर C को डायरेक्टली देगा ना, वाया जाएगा. किसके द्वारा जाएगा? यस, साइटोक्रोम B एंड C1 द्वारा, यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 द्वारा साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स द्वारा. क्लियर? Through cytochrome B C1 complex electron transfer towards the cytochrome C. चलो अब दोनों की बात कर लें. NADH2 से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, FADH2 से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया. अब ये C के पास है cytochrome C. What is this? It is small protein. छोटा सा प्रोटीन है. हाँ, that is attached on outer surface of inner mitochondrial membrane. देखो ये inner mitochondrial membrane की अंदर की सरफेस, ये बाहर की सरफेस. This small protein attached on, बराबर है? कहाँ पे है? Outer surface of the inner membrane. Yes. और ये भी क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यहाँ से यहाँ और यहाँ. किसके बीच में मूवमेंट करेगा? कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में मूवमेंट करता है, हलनचलन करेगा. और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होंगे कॉम्प्लेक्स 4 cytochrome C oxidase. What are the components of cytochrome C oxidase? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं देखते हैं. देखिए आप यहाँ पे साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है और 2 कॉपर सेंटर्स हैं. यहाँ पे कॉपर सेंटर आप देखिए और 2 साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 कपल्ड साइटोक्रोम A3. यस, ओके. तो ये युग्म साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 अगर पूछा जाए. ओके, चलो तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय ऑक्सीजन. आपको पता चल गया ऑक्सीजन रिलीज